ठीक है, हीटिंग हो रहा है, ये हम इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, और हीटिंग करने पर यही आपको बेंजीन जो स्टेबल है, हीट करने पर मतलब हम बाहर से एनर्जी और सप्लाई करते हैं तो फिर ये रिएक्शन चला जाता है और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। मतलब तीनों डबल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण, एरोमेटिक होने के कारण इस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं किया। लेकिन जब हम हीटिंग करते हैं मतलब रिएजेंट को हम और ताकत देते हैं तो ये रिएजेंट इस रिएक्शन चला जाता है और आपको तीनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये है इसका एक प्रॉपर्टी। दूसरा, एक आपको फॉर्मूला होता है कि हाइड्रोजिनेशन एनर्जी, मतलब इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब ले जाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो अलग अलग तरह का अल्कीन लेंगे तो क्या सभी केस में बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होगा? नहीं, वो डिपेंड करता है कि अल्कीन कितना ज्यादा सराउंडेड था, कितना ज्यादा किससे सराउंडेड था, कितना ज्यादा स्टेबल था। मैंने आपको एक दिन बात बताया था कंबशन एनर्जी में, शायद आपको ध्यान होगा कि कोई भी कंपाउंड अगर लेस स्टेबल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई है, उसको अगर हम जला देंगे तो सारा पोटेंशियल एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो लेस स्टेबल होता है उसको रिएक्शन ले जाने पर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल व्हिच इज लेस स्टेबल रिलीजेस मोर एनर्जी ऑन अंडरगोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ये है कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन आपको जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अल्कीन आपको जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास उतना एनर्जी कम होगा। तो जब एनर्जी ही कम होगा तो वो रिलीज कहां से करेगा? ठीक है, तो स्टेबिलिटी उसका जब ज्यादा हो तो एनर्जी उसके पास कम होगा और उसको हाइड्रोजनेशन ले जाने पर वो एनर्जी आपको क्या करेगा? ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे इसको देखिए, इन तीनों को ही अगर आप H2NI से रिएक्शन करवाते, एक बाबू पूछे हैं दिवेश, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी कैसे कम होगा? एनर्जी कम होता है ना किसी के पास, एनर्जी जब किसी के पास कम होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। आज से सिखा रहे हैं, आप सवेरे उठते हो मोर एनर्जेटिक रहते, सब काम ज्यादा गड़बड़ आप सवेरे ही करते हो। जब आप दिन भर क्लासेस वगैरह सब चीज कर धर के रात में 8 बजे थक जाते हो, तब आपको कोई कहता है कि जाओ तेरे आलू लेके आओ, ना अब हम ना जाए, अब हम खाली बैठ के टीवी देखें। आप उस समय सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, जो स्टेबल होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है और वो अपने पोजीशन से वो दूसरे पोजीशन में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि दूसरे पोजीशन में जाएंगे तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकता है, तो इसलिए वो जहां है वही रहना चाहता है। कितना बार ये समझा चुके हैं। तो इन सभी को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ले जाइएगा तो आपको बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3 ही बनेगा। ठीक है,
तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये उठता है कि इसमें आपको एंड प्रोडक्ट तो सब में सेम मिला, ठीक है। और इन अल्कीन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग जानते हैं, इन अल्कीन्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम जानते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कंपाउंड आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपको सी है। इन सभी अल्कीन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी ए का एनर्जी सबसे कम होगा। इसके बाद सी से, ठीक है, और सबसे कम एनर्जी इसका है, ठीक है। लेकिन इन सभी को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराने प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट तो सेम मिला, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड इस केस में केवल इतना है, बी केस में इतना है, और सी केस में इतना है। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किस केस में है आपको? सी में। सी कौन है? जो लीस्ट स्टेबल है, यानी जो कम स्टेबल है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा है, और जो ज्यादा स्टेबल है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस कम है। जो ज्यादा स्टेबल है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस क्या है? कम है आपको। जो ज्यादा स्टेबल है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस क्या है आपको? कम है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप डिसाइड करके ये बता सकते हो कि किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजनेशन एनर्जी या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, भी इसी को कहा जाता है। बढ़े आगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं कहाँ का। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लौट कर वापस आते हैं। इसका रिएक्शन करवाया गया है H2NI एक्सेस। एक्सेस मतलब जितना अल्कीन रिड्यूस हो सकता है अपने से हो जाए, ठीक है। अब इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछा जा सकता है। तो इसको दो नजरिए से देखिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और ये लोग बाहर से जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है और ये सब बाहर से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो गया और ये सब बाहर से जुड़ा हुआ है, यानी ये लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आपको ऐसा जब सोचिएगा तो आपको H2NI से रिएक्शन कराने पर ये और ये रिएक्शन चला जाना चाहिए, और ये जो स्टेबल है ये आपको बच जाना चाहिए रूम टेम्परेचर। लेकिन इसको एक दूसरे नजरिए से आप सोचिए कि आपको ध्यान होगा ये वाले कंपाउंड के बारे में, याद है? ये कंपाउंड आपको एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है ये कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखिए, इस नजरिए से यहाँ सोचिए। इस नजरिए से जब आप यहाँ सोचते हैं तो ये भी आपको एंटी एरोमेटिक नजर आएगा।